अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। नी, भिखारी से व्यापारी तक का सफर। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो अर्जुन नाम का सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। रामू ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है। अगर इससे भीख मांगी तो यह मुझे अच्छे पैसे जरूर देगा। रामू तुरंत अर्जुन के पास गया और भीख मांगने लगा। रामू को देखकर अर्जुन बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामू ने हैरान होकर जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर अर्जुन ट्रेन में बैठा और चला गया। रामू अर्जुन की बातों के बारे में सोचने लगा। उसकी बातें रामू के दिल में उतर गईं। रामू सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों से बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद रामू ने निश्चय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उसे कुछ देगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह क्या दे सकता है? यह सवाल उसे 2 दिन तक परेशान करता रहा। तीसरे दिन जब रामू स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करूं। रामू को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने पहुंच गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह उसके बदले में उसे एक दो फूल दे देता। लोग रामू की ये बात देखकर खुश हो जाते और फूल अपने पास रख लेते। धीरे धीरे यह आदत लोगों को बहुत पसंद आने लगी और अब पहले से ज्यादा लोग रामू को भीख देने लगे। रामू रोज स्टेशन के पास से फूल तोड़ता और उन्हें भीख के बदले बांट देता। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो लोग उसे भीख देना बंद कर देते। एक दिन जब रामू भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही अर्जुन ट्रेन में बैठा है। रामू तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। अर्जुन ने हंसते हुए उसे कुछ पैसे दिए और रामू ने उसे फूल दे दिए। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये कहकर अर्जुन अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी कही हुई बात फिर से रामू के दिल में उतर गई। रामू सोचने लगा, मैं अब एक व्यापारी हूँ। अगर मैं फूलों को बेच सकता हूँ तो मैं बड़ा व्यापारी क्यों नहीं बन सकता? रामू की आंखें चमक उठीं। वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से रामू स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद इसी रेलवे स्टेशन पर दो सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ मिलाया। पहला व्यक्ति बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे तो लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, पहली 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम दोनों पहली बार तब मिले थे जब मैं एक भिखारी था और आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया था। दूसरी बार तब मिले थे जब आपने मुझसे कुछ फूल खरीदे थे। आज तीसरी बार हम मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओह, अब मुझे याद आया, तो तुम वही भिखारी हो। लेकिन अब तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? रामू गर्व से बोला, हाँ, मैं वही रामू हूँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा,
आपने मुझे पहली बार प्रकृति का ये नियम बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। मैंने ये नियम अपनाया और मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा, लेकिन दूसरी बार आपसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक व्यापारी हूँ। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे कमाए, उनसे और फूल खरीदे। धीरे धीरे मैंने बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और इसी पसंद ने मुझे अमीर बना दिया। दोनों व्यापारी खुशी खुशी अपने स्टेशन पर उतर गए और आगे बढ़ते हुए अपने व्यापार की बातें करने लगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी सोच को बड़ा बनाते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। सार। सफल